Assalamu alaikum 9th class. Hope all of you are fine. Today is Saturday 19 December 2020. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेसन में कंसंट्रेशन यूनिट कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 6.1 करनी है। एग्जाम्पल 6.1 है, इफ़ वी एड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। अब एग्जाम्पल है कि हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन वाटर में ऐड करना है। एसीटोन यहाँ पर सॉल्यूट है, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम में गिवन है। हमने 90 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन बनाना है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपके पास जो गिवन डेटा है वो है वॉल्यूम ऑफ एसीटोन यानी कि सोल्यूट क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब। एसीटोन क्या है, ये कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है। सोल्यूशन है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो है 90 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट करना है आपने परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सोल्यूशन इसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी गिवन है 90 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100। आपने वैल्यूज पुट की तो कैलकुलेट करने से आपके पास जो परसेंटेज आई बाय वॉल्यूम वो है 5.5%। नेक्स्ट है मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन यूनिट है। जिस तरह हमने परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज भी एक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन यूनिट है। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। डेसीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है। वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब में भी लेते हैं। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होंगे, उसको कहते हैं मोलैरिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसका जो सिंबल है मोलैरिटी का हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज़ द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज। ये मोलैरिटी केमिस्ट्री में यूज़ की जाती है। इसके अलावा अलाइड साइंसेज वो हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में ये यूज़ की जाती है। द फार्मूला यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन इज एज फॉलोज। मोलैरिटी का फार्मूला नेक्स्ट गिवन है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं या आप सेकंड जो ये गिवन है फॉर्मूला, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है इसको नीचे आके मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। अब ये कि आप मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब इन अ मेजरिंग फ्लास्क। अब आपने एक मेजरिंग फ्लास्क लेना है। मेजरिंग फ्लास्क की डिफरेंट रेंज होती है, डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो उसमें आपने टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम रखना है वो रखना है 1 डेसीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोल्यूट है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होती है। तो आपने फ्लास्क में 1 मोल सोल्यूशन यानी कि आपने बनाना है 1 मोल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, आप पहले फ्लास्क में या जो कंटेनर है आपके पास उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ऐड करेंगे आप, 40 ग्राम ऐड करेंगे, क्योंकि आपने सोल्यूशन 1 मोल बनाना है। 1 मोल मीन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने
पहले फ्लास्क में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम, फिर आपने उसमें वाटर डालना है, इतना वाटर ऐड करना है कि सॉल्यूशन आपका बन जाए 1 डेसीमीटर क्यूब तक। आपने 1 डेसीमीटर क्यूब तक वाटर ऐड कर दिया, आपका सॉल्यूशन बन गया 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से अगर हम पढ़े तो फॉर एग्जांपल 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये कि हमारा 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो गया। कैसे हमने प्रिपेयर किया कि हमने मेजरिंग फ्लास्क में 40 ग्राम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, फिर हमने उसमें सफिशिएंट वाटर ऐड किया कि हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो बन गया 1 डेसीमीटर क्यूब, या इट मीन्स कि 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। As the amount of solute is increased, its concentration or molarity also increases. जैसे जैसे हम सोल्यूट की अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे तो मोलारिटी या सोल्यूशन उतना ही कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जितना सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा इट मीन्स कि सोल्यूशन की मोलारिटी इतनी ही इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। 2 मोल सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोल सोल्यूशन। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेसन। इसी आपने असाइनमेंट भी बनानी और याद भी करना है। इसके अलावा हजाली मॉडल पेपर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 15 2 एग्जांपल्स हमारी रहती थी 1.6 एंड 1.7। इसके अलावा एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 4 to 8 एंड 10 ये आपने रिवाइज करने हैं। ये हजाली मॉडल पेपर में भी गिवन है और आपको क्लास में भी करवाए जा चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।